गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम ट्रिगोमेट्री कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 10 का। अब हम आगे थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं और अगला चैप्टर पढ़ाते हैं। बहुत सारा रिस्पांस आया था, लेकिन बहुत लोगों का कहना था कि हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा जाए सर, तो वही चैप्टर स्टार्ट किए हैं। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोमेट्री चैप्टर 9 है आप लोग का एनसीईआरटी का। इसको हाइट एंड डिस्टेंस भी बोला जाता है, तो आप एनसीईआरटी आ सवाल कोई से बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज बताते हैं। इससे पढ़ने के लिए जरूरत क्या है, इसको पढ़ने के लिए जरूरत है आपको कि एंगल का वैल्यू पता रहना चाहिए कि tan 30 कितना होता है, sin 45 कितना होता है, tan 60 जो एंगल हम पढ़ाए थे एक्सरसाइज 8.2 में वो पता रहना चाहिए, ठीक है। और जो चीज़ पता रहना चाहिए वो समझिएगा। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल पहली बात होता है। तो इसमें यहाँ पर मान के चलिए ट्रायंगल तो हम लोग पढ़े हैं जो लास्ट चैप्टर में पढ़े थे। यहाँ पर हम लोग इसका एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशंस मतलब क्या, कहाँ पे इसका हम ट्रिगोमेट्री का रियल लाइफ में डेली लाइफ में यूज होता है। तो मान के चलिए कोई पॉल है, इलेक्ट्रिक पॉल होता है ना, बिजली का खंभा, वो है। तो खंभा तो ऐसा ही होता है, परपेंडिकुलर ही लेके चलते हैं हम जमीन के साथ। और यहाँ पर कोई आदमी खंभा से इतना दूर पर खड़ा है और खंभा का ऊपर वाला पॉइंट को देख रहा है। तो यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है 30 डिग्री 45 डिग्री, हमको नहीं पता, नहीं इसको थीटा मानिए, कुछ एंगल से देख रहा है। तो इस एंगल को, जिस एंगल से ऊपर आदमी देख रहा है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इलिवेशन। या मान के चलिए कोई घर है और घर है, यहाँ पर छत है, घर पे छत है, यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है और यहाँ से कोई लड़का उसको देख रहा है। तो जैसे जितना डिग्री के एंगल से देखेगा, जमीन के साथ जो एंगल बनता है उसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इलिवेशन, हॉरिजॉन्टल बनेगा। और दूसरा चीज समझने वाला है, मान के चलिए इस बार लड़का, यहाँ वाला लड़का इसको देख रहा है, तो यहाँ वाला लड़का इसको देखेगा तो झूम कर देखेगा, ऊपर से ऐसे देखेगा तो दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आदमी गलती से इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ लेता है, जो कि गलत है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं होता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है हमेशा एंगल ऑफ इलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, ट्रिगोमेट्री में हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इसके पैरेलल होगा, अर्थ के पैरेलल होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा थीटा, वही होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एक चीज समझने वाला है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, कि जो एंगल क्लास 9 में 7 में सब जगह पढ़े हैं कि अगर दो पैरेलल लाइन होता है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दोनों बराबर होता है। यानी कि ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा, ये अगर 45 है तो ये भी कितना होगा 45। यानी कि देखा जाए तो लास्ट में एंगल ऑफ एलिवेशन ही तो यहाँ भी आ गया। तो यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर ही होता है, लेकिन हमको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया रहेगा। तो ध्यान ये देना कि एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है, तो इसके पैरेलल, ना कि ये वाला, गलती से ये वाला नहीं लेना है। आदत हो जाता है, कोई गलती से लिया जाता है, तो इस पर ध्यान देना है। ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। याद कैसे रखेंगे, कौन सा आता है, तो ऊपर जब देखेंगे तो एलिवेशन और नीचे जब देखेंगे तो डिप्रेशन। एलिवेशन का कहने का सेंस है, एक चीज से आप लोग वाकिफ होंगे, मॉल वगैरह में जाते हैं तो एलिवेटर होता है, वो जो सीढ़ी होता है जो ऊपर जाते रहता है उसको हम एलिवेटर कहते हैं। एलिवेटर मतलब ऊपर जाना, इसलिए इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। डिप्रेशन तो खुद जाना, आदमी जब डिप्रेशन में चला जाता है तो नीचे चला जाता है, सोचने लगता है, तो इसीलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको नोट डाउन करें, आगे बढ़ते हैं और कुछ पढ़ते हैं। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं, उसको विलेज करते हैं। देखिए अब जो क्वेश्चन हम लोग को बनाना है इस चैप्टर से, कैसे बनाना है समझिए बात को। अगर ये कोई ट्रायंगल मतलब कि दिया रहेगा, ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे, ये पॉल रह सकता है, हाउस रह सकता है, टावर रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। तो इसमें समझना है कि तीन चीज होता है, पी बी और एस होता है ना, ये हाइपोटेनस होता है, कोई परपेंडिकुलर एक बेस होता है एंगल का अनुसार। तो इसमें से तीन में से कोई एक चीज दिया रहेगा, इस तीन चीज में से कोई एक चीज दिया रहेगा और एक एंगल हमको एलिवेशन या डिप्रेशन का पता रहेगा। तो हमको समझना है कि दिया कौन है। मान के चलिए ये दिया हुआ 20 सेंटीमीटर और निकालना कौन है, मान के चलिए ये निकालना है। तो ये है क्या, ये इसके लिए P है और ये क्या है H है। यानी कि हमको रिलेशन किस में लगाना होगा, P और H में। और P और H किस में लगता है, साइन थीटा में। पढ़ा था फर्स्ट सेक्शन में, साइन थीटा P बाई H cos थीटा P बाई H। तो बस इतना ही चीज ध्यान देना है कि दिया है वो क्या है और निकालना है वो क्या, वो दोनों में रिलेशन लगा दीजिए, काम खत्म।
अब सब कोई बुक लेकर बैठेंगे, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन हम समझाते चल रहे हैं और उसको आप लोग बनाते चलिएगा अपना कॉपी में। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का। 9.1 में चलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर्कस में आप लोग देखे होंगे, छोटा बच्चा होंगे तो गए होंगे सर्कस। तो सर्कस में ये एक पॉल है, वर्टिकल पॉल है। वर्टिकल मतलब इस लाइन को वर्टिकल बोलते हैं, इस लाइन को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक है, वैसे पता रहना चाहिए। तो वर्टिकल पॉल है, यहाँ से एक रस्सी बांधा हुआ है जमीन को, और जो सर्कस का जो खेल मतलब जो चल रहा है, उसमें काम कर रहा है, वो इस पर चढ़ रहा है। और यहाँ पर एंगल दिया हुआ है कि जमीन के साथ एंगल कितना डिग्री का है। एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, और इस रस्सी का भी लेंथ दिया हुआ है। इस रस्सी का लेंथ है 20 मीटर, सेंटीमीटर जो भी हो 20 मीटर। निकालना है कि पॉल का लेंथ कितना होगा, यही पूछ रहा है। चलिए ठीक है, पॉल का लेंथ कितना होगा, ध्यान से समझिए सबको। यहाँ पर लेंथ किसका पूछ रहा है, पॉल का, यानी कि इस एंगल के लिए क्या है, P है, और जो दिया हुआ क्या है, H है। वेरी गुड, तो बन गया। तो ट्रायंगल ABC में हमको P और H में रिलेशन चाहिए, और P और H में रिलेशन कौन लाता है, साइन। तो साइन कितना है, थीटा की जगह पर 30 डिग्री, P के जगह पर कौन है, AB, और H के जगह पर कौन है, AC। साइन 30 का वैल्यू 1/2। AB हमको निकालना है और AC दिया हुआ है, तो AB यहाँ से निकल जाएगा 10 मीटर। आंसर यहाँ पर 20 आकर 2 से कट जाएगा, वो काट के देखिए, तो 10 मीटर। बहुत आसान है। तो बस समझना है यहाँ पर, यहीं पर है कि कौन सा एंगल हमको लगाना है ट्रिग्नोमेट्रिक से, साइन का, कॉस का या टेन का। तो उसके लिए पता कैसे चलेगा, निकालना क्या है और दिया हुआ क्या है, बस इतना चीज अगर पता है तो क्वेश्चन बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और आज का करवा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, और एग्जाम में आता है, इसीलिए इसको फोकस करके समझिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ट्री है, मान के चलिए ट्री था ये भी, और ट्री के साथ हुआ क्या कि आंधी आया, और आंधी आने का कारण यहाँ पर ट्री टूट गया बीच से, कहीं से मान के चलिए यहाँ से टूट गया, और जो ऊपर वाला पार्ट जो टूट गया यहाँ से, ये तो पार्ट टूट गया, ये पार्ट जो टूटा से इधर आके गिर गया और आके जमीन पर रुक गया। ये इतना पार्ट टूटा और टूट के इधर गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम और नाम दे देते हैं C और D। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो पार्ट ऊपर वाला पार्ट जो टूट के यहाँ पर गिरा और जो नीचे का पार्ट है, दोनों का बीच डिस्टेंस 8 मीटर का है, शायद हाँ 8 मीटर का है, और जो एंगल बन रहा हुआ है 30 डिग्री। तो पूछ रहा है कि हाइट ऑफ ट्री कितना होगा, यही पूछ रहा है ना, हाँ हाइट ऑफ ट्री कितना होगा। बना सकते हैं कोई, बहुत आसान है। देखिए ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री ये है, A से B तक हाइट ऑफ ट्री है, लेकिन ये तो टूट गया और ये बन गया। तो जो AC टूटा है वही ना CD बना है, जो यहाँ से टूटा होगा यही ना होगा। तो यानी कि हाइट ऑफ ट्री था क्या, हाइट ऑफ ट्री आपका था AB, लेकिन AB टूट के बन गया क्या, AC प्लस BC, और AC के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, CD प्लस BC, यानी कि यही निकालना है आपको, CD निकालना है और BC निकालना है, यानी दोनों निकालना है, इस बार दोनों निकालना है। तो हम आराम से बनाएंगे। दिया हुआ क्या है, तो इसके लिए बेस दिया हुआ है, पहले निकालते हैं, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और बेस में किसका रिलेशन होता है, याद कीजिएगा tan का होता है P/B। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, BC/BD होगा, P/B होता है, और tan थीटा का वैल्यू होता है 1/√3। BC हमको निकालना है और BD पता है कितना है, 8 है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 8/√3 मीटर। अब ये तो निकल गया, अब ये निकालना है, तो ये निकालना है वो H है और दिया हुआ है वो B है। तो अब की क्या लगेगा, cos थीटा B/H, BD/CD होगा। cos थीटा का वैल्यू होता है √3/2 होता है, और BD हमको पता है कितना है, 8 मीटर है, CD नहीं पता है। तो यहाँ से अगर CD निकालिएगा तो 16/√3 होगा, ये 2 यहाँ जाएगा और √3 जाएगा। अब हमको जब हाइट ऑफ ट्री मतलब CD प्लस BC, हाइट ऑफ ट्री मतलब CD प्लस BC, तो CD कितना निकाल चुके हैं, तो 16/√3, BC कितना निकाल चुके हैं, तो 8/√3,
दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, √3 एलसीएम होगा 24/√3 मीटर। लेकिन यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, ये रेशनलाइज करेंगे, ये समझना है बात को। इरेशनल नंबर अगर रहेगा तो रेशनलाइज करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 24√3 और नीचे आ जाएगा 3, और 3 से 24 8 बार में कट जाएगा। तो बहुत आसान है। इसमें बेस दिया हुआ था हमको, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों निकालना था। परपेंडिकुलर निकालने के लिए tan लगाएं p/b, और हाइपोटेनस निकालने के लिए cos लगाएं b/p, और दोनों को जोड़ दिए। लिख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कहानी खत्म करते हैं। धीरे धीरे आप लोग का वीडियो एक एक दिन करके सारा अपलोड हो जाएगा। बहुत आसान है चैप्टर, ठीक है। थैंक यू।